और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। जामिया इलाके में गोली चली है और फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है, जबकि फायरिंग करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जामिया इलाके से ये बड़ी खबर, दिल्ली के जामिया इलाके में फायरिंग हुई है, गोली चली है, एक युवक घायल हो गया है और फायरिंग करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए तस्वीरों में, देखिए कैसे हथियार लहराते हुए ये युवक वहां घूम रहा है, लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी अपडेट यह है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, फायरिंग की गई, एक युवक भी घायल हो गया। तो देखिए इसके हाथ में हथियार, इसके हाथ में बंदूक है और ये जामिया इलाके में खुलेआम सड़कों पर तांडव करता रहा, लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे। मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे, आसपास के लोग चूंकि घबरा भी रहे थे, भाग भी रहे थे, फायरिंग ना कर दे, और वही डर हुआ भी सच में तब्दील हो गया वो डर। फायरिंग इसने कर दी और एक शख्स घायल हो गया, इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। हालांकि अभी इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देखिए हाथ में बंदूक, दिल्ली की सड़कों पर इस तरह बंदूक लहराता हुआ एक युवक दिखता है दिन दहाड़े। सोचिए क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली के जामिया इलाके में। हाल ही में आपको याद होगा जामिया इलाका किस तरह से रणक्षेत्र में बन गया था, रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था जामिया इलाका, और कई बसें भी जला दी गई थी, और उसके बाद फिर से जामिया इलाके में हथियार लहराते हुए ये युवक नजर आया। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, अभी क्या हालात है और इस युवक के बारे में क्या पता चल पाया है, और कैसे दिल्ली, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कोई हथियार लहराता हुआ इस तरह घूम सकता है? देखिए, जो युवक है जिसने फायरिंग की है उसका भी नाम तो भी पता नहीं चला है, लेकिन जिस युवक जो छात्र को गोली लगी है उसका नाम सद्दाम आलम बताया जा रहा है। और जो युवक है, जो फायरिंग जिसने किया है, वो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर में फायरिंग किया, और जो विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां से निकल रहे थे और राजघाट की ओर जा रहे थे, इसी बीच में ये शख्स बाहर आता है और जो नारेबाजी हो रही थी वहां पर कि हमें चाहिए आजादी, तो उसके बाद ये गुस्साते हुए इस शख्स ने ये कहता है कि ये लो तुम आजादी, और उसके बाद ये कहते हुए इसने फायरिंग किया, और जिसमें कि एक छात्र उसमें घायल होता है, और घायल को ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पे उसका इलाज चल रहा है। तो जामिया नगर इलाके में जिस तरह से आज फायरिंग हुई है, या जिस तरह से बकायदा वहां पर एक छात्र को गोली लगी है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर सतर्क हो गए हैं, और उस युवक को अब हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद आगे की पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही जो घायल छात्र है, उस घायल छात्र